हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर IUQM 10 मार्कर सीरीज। ठीक है, जिसमें हम एक 10 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जस्ट टू गिव यू एन एक्सपोजर कि इस बार IUQM में जो 10 मार्क के क्वेश्चन होंगे उनका लेवल काइंड ऑफ कैसा सा होने वाला है। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर इनमो का क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर ये क्वेश्चन है। लेट्स सी द क्वेश्चन। This is that question कह रहे कि if m is a real root of this equation x power 5 minus x cube plus x minus 2 equals to 0, then we need to find the value of greatest integer of m power 6। ठीक है, ऑल्दो ये एक प्रीवियस ईयर इनमो का क्वेश्चन है, बट स्टिल मतलब आई पर्सनली फील कि ये IUQM में डेफिनेटली आ सकते हैं। एंड इवन मतलब 10 मार्क्स में अगर ये आता है तो इट विल बी लिटिल बिट ऑन ईजियर साइड। ठीक है, तो लेट्स सी आप ये क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया अभी तक या पहले नहीं किया हुआ तो प्लीज पॉज द वीडियो, गिव इट अ जेन्युइन 5 to 10 मिनट्स ट्राई। आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखो आइडियली तो क्वेश्चन से हिंट मिल रहा है कि m इज अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट होगा। ठीक है, बट स्टिल हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखो अगर आप इस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हो तो वो व्हाट वी विल गेट 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज क्लियरली क्वाड्रेटिक इन x, जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब p डैश एक्स का कोई भी रियल रूट नहीं है, यानी px का एग्जैक्टली एक ही रियल रूट होगा। क्योंकि वो और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एटलीस्ट इसका एक रियल रूट तो होता ही है। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए इट विल हैव एग्जैक्टली वन रियल रूट। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि मान लो कि वो रियल रूट m है तो हमें उसके m पावर 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं px की बात करूं और लेट्स मैं उसको मानता हूं x पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, तो जो पी ऑफ वन है, पी ऑफ वन क्लियरली कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, पी ऑफ टू की अगर मैं बात करूं तो दिस इज 32 माइनस 8, 24 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 24। पी ऑफ टू पॉजिटिव है। ठीक है, इवन मतलब तो एक रूट -1 से 2, 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर मैं पी ऑफ रूट 2 की बात करता हूँ, रूट 2 कितना बनता है, रूट 2 पर ये बनता है 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 है ना, प्लस रूट 2 माइनस 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 रूट 2 माइनस 2 विच इज क्लियरली पॉजिटिव। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और बेटर इंटरवल ले आया, 1 से रूट 2 के बीच में एक रूट होगा। ठीक है, m जो है, m की वैल्यू 1 से रूट 2 के बीच में होगी, और यू कैन से जो m पावर 6 है दैट शुड बिलोंग टू 1 टू रूट 2 पावर 6 विल बी 8, 1 से 8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास काफी नैरो डाउन ऑप्शन हो गए है ना। हमने ये क्लेम कर लिया कि m पावर 6 1 से 8 के बीच में होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी एक बार 1 से 8 का मिड पॉइंट यानी कि काइंड ऑफ हम 4 से कंपेयर करके देखते हैं। लेट्स सी वेदर m पावर 6 इज लेस देन 4 और m पावर 6 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, वहां से हम एटलीस्ट m पावर 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी होगा उस पे हम कुछ और थोड़ा सा बेटर अप्रोक्सीमेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब m क्लियरली इसका एक रूट है, तो m पावर 5 माइनस एम क्यूब प्लस m माइनस 2 दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, हमें जहां पे भी जरूरत पड़ेगी। बट वी आर इंटरेस्टेड इन m पावर 6, तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय m बोथ साइड, तो m पावर 6 विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू m पावर 4 माइनस m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं, लेट सी वेदर, हम इसको 4 से कंपेयर करते हैं है ना, तो m पावर 4 माइनस एम स्क्वायर प्लस 2m, मैं चेक करके देखता हूँ वेदर दिस इज लेस देन 4 और नॉट। अगर लेस देन 4 आ गए तो बढ़िया, अगर ग्रेटर देन 4 आ गए तब भी बढ़िया। बेसिकली हमारे पास काफी कम ऑप्शन रह जाएंगे। लेस देन 4 आता है तो हमें 2 3 4 के लिए चेक करना है, ग्रेटर देन 4 आता है तो हमें 4 5 6 के लिए चेक करना है। ठीक है, 4 5 6 7 के लिए। अब दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियरली m आपका 1 से रूट 2 के बीच में था, हमने अभी जस्टिफाई किया था है ना। तो m पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो m पावर 5 माइनस एम क्यूब प्लस 2m स्क्वायर्ड दैट शुड बी लेस देन 4m। m पावर 5 माइनस एम क्यूब का वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ है ना, तो दैट इज एक्चुअली m पावर 5 माइनस एम क्यूब दैट इज नथिंग बट 2 माइनस m। ठीक है, तो 2 माइनस m रखा है यहाँ पे, तो ये बन जाता है 2m स्क्वायर, एंड इस 4m को भी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, तो 2 माइनस m ऑलरेडी था और माइनस 4m तो माइनस 5m प्लस 2 दैट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो देखते हैं, इसके क्लियरली फैक्टर्स बन रहे हैं, दिस कम्स आउट टू बी 2m माइनस 1 एंड m माइनस 2 लेस देन 0। तो अगर m
हाफ से 2 के बीच में हुआ, अगर m हाफ से 2 के बीच में हुआ तब ये चीज लेस देन 0 होगी, दैट मीन्स तब ये वाली चीज लेस देन 4 होगी। और हमारा m क्या है, 1 से √2, तो ऑब्वियसली 1 से √2 वाली जो विंडो है वो इसका सब पार्ट है, सबसेट है हाफ से 2 का, है ना। तो हमारा m डेफिनेटली इस विंडो को बिलोंग करता है, दैट मीन्स वी कैन इम्प्लाई कि m पावर जो 6 है दैट शुड बी लेस देन 4, वो 4 से छोटा है, ठीक है, क्लियर। तो अब हमारे पास सिर्फ 2-3 ऑप्शंस रह गए, है ना। हम जस्ट ये चेक करने कि m पावर 6 3 से बड़ा है या नहीं, फिर हम चेक करेंगे कि 2 से बड़ा है या नहीं, फिर हम चेक करेंगे कि 1 से बड़ा है या नहीं, एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m पावर 6, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इन सर्च ऑफ वेदर दिस m पावर 6 इज ग्रेटर देन 3 और नॉट, ठीक है। हम ये चेक करने जा रहे हैं कि m पावर 6 ग्रेटर देन 3 है या नहीं। अगर m पावर 6 3 से बड़ा हो गया तो हम क्लेम कर पाएंगे 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, एंड हेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ठीक है। तो m पावर 6 ग्रेटर देन 3 होने का मतलब है, ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इतने से पार्ट को। तो देखो अब है ना, बड़ा सिंपल सा यहाँ पर बन जाता है। अब वी नीड टू चेक m पावर 6 इज ग्रेटर देन 3 और नॉट, दैट मीन्स m पावर 6 की वैल्यू ये है m पावर 4 माइनस m स्क्वायर प्लस 2m। हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस इज ग्रेटर देन 3 और नॉट। लेट मी राइट इट विद वाइट, ठीक है। तो अगेन दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करते हैं, बट वी विल गेट m पावर 5 माइनस m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर्ड माइनस 3m, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये चीज वैलिड है तो m पावर 5 माइनस m क्यूब का वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो दैट इज 2 माइनस m, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 अगर ये 3 से बड़ा है। तो यहाँ से क्लियरली m 2 कॉमन आ रहा है, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 that should be greater than 0, and this is actually true कि twice of m minus 1 का whole square है, and clearly m 1 से बड़ा था, है ना, तो m minus 1 0 नहीं हो सकता, that means twice of m minus 1 square that is actually greater than 0, ठीक है। greater than 0 होने का मतलब है this implies कि ये वाली चीज greater than 3 होगी, and that further implies कि ये वाला हमारा assumption भी करेक्ट है। तो मतलब हमने यहाँ पे नैरो डाउन कर लिया कि m पावर 6 3 से बड़ा है एंड 4 से छोटा है, this will simply imply कि greatest integer of m power 6 that has to be 3, ठीक है। तो m power 6 का greatest integer ही हमें निकालना था, that will be 3। and in fact ये क्वेश्चन, although this is a previous year INMO क्वेश्चन, अभी रिसेंटली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे किसी बच्चे ने भी एज अ डाउट पूछा था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में प्रोसीड किया जा सकता था। पर्सनली स्टिल दिस इज एन इनमो क्वेश्चन, बट पर्सनली स्टिल आई थिंक 10 मार्क के हिसाब से दिस विल बी ट्रीटेड एज एन अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, ठीक है, राइट। तो होपफुली ये सिनेरियो, ये कैलकुलेशन, ये मैनिपुलेशंस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट।